इंडियन मीडिया में और इंडिया में बहुत सारे लोगों में इतनी जलन हो रही है कि यार पाकिस्तान सेंटर स्टेज ले रहा है, पाकिस्तान सेंटर स्टेज ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में तो चलो हुआ जो हुआ, अब पाकिस्तान में मीडिएशन हुई, पाकिस्तान में आएगा अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, पाकिस्तान में होगी बात वर्ल्ड वॉर 3 को रुकवाने की। तो भाई कुछ सेक्शन मीडिया तो पूरा ही एंड अ गुड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी में ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो देखो ये वाले क्या कह रहे हैं। टुच्चा भी कह रहे हैं उस देश को और कह रहे हैं उसने मध्यस्थता भी करा दी। उसको पूछ कौन रहा है? वो कंगाल कटोरा कूटनीति का किंग है। क्या मेरे वो ये टुच्चा बात भी कह रहे हैं और नहीं जिसको क्या ईरान खुद गाली दे रहा है। अब आप बस करते हैं सर, अब एक मिनट आगे बढ़ने दीजिए ना, आगे बढ़ने दीजिए। उसके लिए क्या ताली बजाना उसके। ईरान ने कब गाली दी पाकिस्तान को बाय द वे? कहीं तुम वो वाले अकाउंट्स की तो बात नहीं कर रहे जो इंडिया और अफगानिस्तान से मैनेज होते हैं एंड पाकिस्तान को डिफेम करने में लगे रहते हैं। भाई इंडिया नंबर 1 है इन सब चीज़ों में और नंबर 1 तो नहीं है बट काफ़ी हाई अप है इन सब चीज़ों में, इस टाइप की फालतू की ट्रोलिंग वगैरह करने में। एंड ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि इंडिया और अफगानिस्तान से मैनेज होते हैं बहुत सारे वो अकाउंट्स पोजिंग एज ईरानियंस एंड क्या कहते हैं वो पाकिस्तान को डिफेम करने में लगे रहते हैं। तो ये उसी की बात कर रहे होंगे, फेक न्यूज़ है ये वैसे ही पूरा। रेलेवेंस बढ़ गया, वो विश्व गुरु बन गया, वो लीडर बन गया, ये बन गया, शांति दूत बन गया। दीपक बोहरा मेरे ख्याल से बेहतर बता पाएंगे। दीपक बोहरा तो 24 घंटे नहीं टिका उसका। वो यहां पर कई लोग हैं सर, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में, भारत में कई लोग हैं जो कह रहे हैं पाकिस्तान विश्व गुरु, पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर, पाकिस्तान शांति दूत, पाकिस्तान ने कर दिखाया, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई। यू एग्री दीपक बोहरा सर? दीपक ओरहा को क्या बुला यार, ये आदमी एक नंबर का झूठा है। क्या क्या ये पता है क्या बोल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? क्या बोल रहा था? कहता है मेरे को पूरी पक्की खबर है, वहां पे न्यू जर्सी में आसिम मुनीर घूम रहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो भाई कोई इसमें डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की इमेज अच्छी खासी बढ़ चुकी है आफ्टर दिस। ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि क्यों पाकिस्तान वाज दी ओनली नेशन जो इस टाइप की मीडिएशन करवा सकता था। मैं तो आपको एक चीज और बोलता हूं, अगर ये इंडिया में हो रही होती ना, अरे ढंका पीट रहा होता, यहाँ पे हर किसी को पता होता, चपरासी से लेके हर किसी को पोस्टर लग गए होते पूरे इंडिया में कि वर्ल्ड वॉर 3 इंडिया ने रुकवाई है। पक्का 100%, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। और तुम जैसे ही लोग ना, ये जो चोपड़ा है ना इसका नाम, बेवकूफ इंसान, क्या तुम जैसे लोग ही डंका पीट रहे होते, सबसे आगे होते कि हमने वॉर रुकवा दी, ये कर दी, वो कर दी। अभी जो कह रहे हो कि दलाली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखो पूरी दुनिया पाकिस्तान को पूछ रही है, तो कुछ ये भी बता दें चीजें कि जब शहबाज शरीफ का ट्वीट आया था कि भाई ये पीस टॉक्स होने वाली हैं, ये वो, तब मार्केट रिएक्टेड टू दैट। लेबनान में बात हो रही है कि वहां का जो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है ही विल कंप्लेन टू पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कि देखो ये इन्होंने कि देखो इजराइल सीज फायर ब्रेक कर रहा है। एंड जहां तक बात है सीज फायर ना होने की, ठीक है कि भाई सीज फायर टूटने की, वो तो होना ही था, क्योंकि जब तक आपके पास वो आएंगे ये मोसाड एजेंट्स, उनके चंगू मंगू या जेराड जो कुशनर, जो उसका जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसने ट्रंप की बेटी को फंसाया और उसका दामाद बन गया, इसके अलावा उस बीप 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 बीप, ठीक है, अपने दिमाग में जो गालियां अच्छी लगती हैं वो चलवा लो, जेराड कुशनर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टीव विटकॉफ बिल्डर है, वो उसको कोई आती है कि मीडिएशन कैसे करना है, क्या करना है। एंड चंगू मंगू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो इसराइल के एजेंट है, यही उनकी क्वालिफिकेशन। जेडी वैंस तो बेचारा चाहता कि भाई हो जाए कुछ ताकि वो प्रेसिडेंट बन जाए। अब वो उदास वो था, ठीक है, क्योंकि उसको पता है मैं प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाऊंगा। और उसके पीछे जो चंगू मंगू थे खी 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 कर रहे थे कि हमने तो सैबोटाज करवा दिया, वेरी गुड। बेवकूफ को ये हमें को तो डॉलर मिलेंगे। अब ये नहीं सोचते कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमी कहां पहुंच जाएगी, तुम्हारा डॉलर भी उतने का नहीं रहेगा। चलो भाई, अब ये जो लेजेंड है द दीपक वोहरा, ऑलवेज ये ना यूं करके बैठ जाता है, करता है, एक नंबर की बकवास पिलता है। अभी भी सुन लेते हैं, देखो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। इतने सारे लोग आपने बुलाए, बस एक ही मेरा अनुरोध है सर, जो हम बातचीत कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी हम लोग रखें, संयम बरतें उसके अंदर से, गाली गलौज ना करें। भाई मेरा यही कहना है कि हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती जवाब देने के लिए, हम लोग हमेशा बड़े संयम के साथ आराम से बात करते हैं। हम देखो प्रॉमिस तो चलो, हम गाली तो वैसे भी नहीं देते, पर आप जिस तरीके की बकवास नॉनसेंसिकल चीजें करते हो ना, हार्डली कोई लोग होंगे ऐसे इंटेलिजेंट लोग जो लेकिन संयम रख पाए। बट चलो देखते हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल आपने उठाया है सर, हमारे पड़ोसी का, ये मध्यस्थता नहीं है सर, ये तो इन्होंने सिर्फ एक जगह दी है, भाई मेरे देश में आके मेरी टेबल पर बैठ के आप बातचीत करिए। हम वो हाँ 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 हाँ, मतलब कि बस जगह दी है। तो भाई ऐसे इसका मतलब जितने भी पूरे दुनिया भर में मीडिएशन हुए हैं, फलाने अकॉर्ड, ठीक है, वो तो बस जगह दी है ना उन्होंने। उन्होंने तो कोई रोल ही नहीं प्ले किया। भाई साहब, ईरान आना नहीं चाहता था नेगोशिएटिंग टेबल पे, अमेरिका पीछे पड़ा हुआ था ईरान के। स्टीव विटकॉफ वगैरह पर्सनल मैसेजेस भेज रहे थे इनको, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, कि प्लीज बात कर लो, बात कर लो। जब से वॉर चालू हुई है उसके 2-3 दिन बाद से यही सीन चल रहा था, ईरान किसी के काबू में नहीं आ रहा था। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं चाइना, वहां से मैसेज एंड चाइना, ये न्यूज है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने ईरान को बोला कि भाई बैठ जाओ, हो सकता है इससे कुछ अच्छा निकला है।
कोई ऐसा देश ही नहीं था जिसके सीनियर लीडर्स के पास डायरेक्ट एक्सेस हो टू डोनाल्ड ट्रंप, एंड ट्रंप जिनको बोल सके कि भाई ये करवाओ प्लीज, मुझे करवानी है ये। फिर पाकिस्तानीज पीछे पड़े रहे इरानियंस के, एंड ये इरानियंस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके खुद के कोर्ट है कि वो पीछे पड़े रहे कि भाई बात कर लो, ये 15 पॉइंट उन्होंने भेजे हैं, कुछ तो बोलना होगा इसके ऊपर, बताओ। फिर उसके बाद वो 10 पॉइंट्स पहुंचवाए। दे देते, इसका फायदा क्या है? सर आपको याद होगा, एक देश है यूक्रेन, शायद आपने नाम सुना होगा, और एक दूसरा है रूस, उसका भी नाम सुना होगा। हमारे ही प्रधानमंत्री से सारी दुनिया ने कहा था जाके मध्यस्थता करिए, हम गए थे, मैं था सर। लेकिन यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है, वो सुनना नहीं चाहता था कुछ, तो मध्यस्थता का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो भाई यही बात हुई ना, सामने वाले को बात सुनवानी पड़ेगी, उन दोनों को लाना पड़ेगा। जब दो देश आपस में एक दूसरे को एकदम खत्म करना चाह रहे हैं, तब किसी तरह घुस के शांति करवाना और बोलना कि भाई बातचीत हो सकती है, यही तो मध्यस्थता है। अगर उस टाइम पे जो भी हुआ, इट डिडंट हैपन, मीडिएशन हो ही नहीं पाई। यहां पे तो दोनों को साथ में ला पाए ना वो। और ये कह रहे हैं फायदा क्या होता हमारा, आई थिंक इसमें या कभी बोला फायदा क्या होता है, अरे नुकसान कितना हो रहा है वो वॉर के चलने से पूरे दुनिया का, वो सोच लो, फायदा क्या होता। इज़राइल और पैलेस्टाइन अथॉरिटी के बीच में हमने दोनों से बात की, वो नहीं सुनना चाहते हैं सर। अभी भी पीएम साहब ने बात की थी, ईरान के लीडर से बात की थी, इज़राइल के लीडर से बात की थी, वो सुनने को तैयार नहीं है। अगर सिर्फ आपने अपनी जगह दे दी है किसी के कहने तो यही तो बात है, कोई सुन ही नहीं रहा ना, कोई सुनना ही नहीं चाहता, प्रॉब्लम है ये। एंड मैं तो कहता हूँ किसी की नहीं सुनना चाहते वो। अगर एक देश ऐसा है जिसकी सुनी और एटलीस्ट आए बातचीत करी, तो वो एक देश तो है ना। एंड यार मेरी बात मत सुनो, मैं कौन हूँ? दुनिया भर में वर्ल्ड लीडर्स, बड़े बड़े जर्नलिस्ट सब प्रेज कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा एफर्ट था। ये सबको पता था कि एक मीटिंग में इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं सुलझ सकती, वो सुनना नहीं चाहते थे। दिस गाय मैन, मतलब इसको बुलाते क्यों है? मुझे तो बुलाते इसलिए क्योंकि हमारे मीडिया का ही स्टैंडर्ड इतना है। वैसे हमने एक और रिएक्ट किया था जिसमें जो फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट है, क्या खरी खरी सुना दी थी, एकदम सही किया था। इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड ही यही है। एंड मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया भर में लोग ये सोचते हैं इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड ये है, इसलिए तो ऐसी खरी खरी लिटरली मतलब गालियां थी वो सुना देते हैं आके। कुछ कहीं का छोड़ा नहीं है आप जैसे लोगों ने। लोग सोचेंगे अच्छा इंडियन डिप्लोमेट्स ऐसे होते हैं, ऐसे बात करते हैं, बेवकूफ है। पर कि भाई मैं तेरे पास आ रहा हूँ जरा, क्योंकि और कहीं पे सर जो बड़े-बड़े देश हैं, सर चीन भी तो अपनी टेरिटरी दे सकता था। चीन ही ने मध्यस्थता करवाई थी बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, जो टूट गई 10 दिन के अंदर। रूस भी कर सकता था, ये नहीं करना चाहते हैं सर। उसको कोई जगह नहीं मिली, नेटो नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, यूरोपियन यूनियन नहीं। तो चाइना की बात हो रही है, रशिया की बात हो रही है। चलो रशिया, ट्रंप जाएगा रशिया मीडिएशन के लिए बैठने, तो भाई एक ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए जहां पे दोनों देश कंफर्टेबल रहे। एंड इंडिया, हम तो कभी थे ही नहीं इसमें, क्योंकि हमने साइड्स चूज की हुई है। और ट्रंप को तो वैसे ही हम इनवाइट कर करके थक गए कि क्वाड पे आ जाओ भाई, क्वाड पे आ जाओ, नहीं आना चाहता वो। कौन है जो कहेगा यार कोई बात नहीं, मैं सर, वो आपका कह रहे हैं बड़ा भारत की विश्व वफादार गुरु की छवि को धक्का पहुंचा जो पाकिस्तान ने किया, वो भारत वहां हो सकता था, ये पूरा अपोजिशन कह रहे हैं। कुलदीप जी हाँ, ने जो सर मेरा कहा, पूछना ये है, कांग्रेस ने सर जो कह रही है। मेरा जवाब ये है, वहाँ होने से हमें क्या फ़ायदा होता सर? कि क्या फायदा होता? मैं कह रहा था ना, मैंने कहीं ना कहीं सुना है, क्या फायदा होता? दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, हमें क्या फायदा है जाके वर्ल्ड वॉर 3 रुकवाने में? हमें कोई फायदा नहीं है। हमारी गैस नहीं आ जाएगी अगर वहां पे शांति हो जाएगी तो, हमारा ऑयल भी नहीं आएगा, ठीक है, हमारा फर्टिलाइजर भी नहीं आ पाएगा, ठीक है, खाद, हमें कोई फायदा नहीं है। हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट्स नहीं चालू हो पाएंगे फिर से, जो हमारे यहाँ पे गोडाउन भर के रखे हैं इंडिया में। कितने लोगों को इतना ज्यादा नुकसान है इस वजह से, कहते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स बंद हो रहे हैं। ये जो मीटिंग हो रही है, ये सक्सीड नहीं करेगी सर। सीज़फायर तो ऑलरेडी टूट चुका है। अभी 2 आवर्स अगो मेरा अपने ग्रुप में जो इज़राइली जनरल्स हैं रिटायर्ड, उन्होंने लिखा है कि 8 मिसाइलें और दाग दी हैं यस। ईरान ने इज़राइल की तरफ। और हाँ, तो वो ये थी क्योंकि पूरे पास ऑन नहीं हुए थे इंस्ट्रक्शंस, नंबर 1, ये हर जगह होता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हुआ था। एंड सीज फायर तोड़ने वाला कौन है भाई बताओ? ईरान और यूएस ने एक दूसरे को स्ट्राइक नहीं किया, ईरान और इजराइल ने एक दूसरे को स्ट्राइक नहीं किया। जो तुम्हारा फौफौ बना पड़ता है, जिसको तुम पूजते हो, इजराइल, वो पूरे दुनिया में ही वर्ल्ड पीस के लिए एकदम ही झंझट बना हुआ है। मेरा तो ये मानना है जब तक इजराइल एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड पीस हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका एजेंडा ही नहीं है। आईडीएफ जो इज़राइल की डिफेंस फोर्स है, उन्होंने सर कर्नल दानवीर साहब अभी इश्यू कर दिए ऑर्डर्स कि बेरूत को खाली कर दिया जाए। यानी वो बेरूत पे हमला करना चाहते यस। हैं। सो सर वेयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस? सर हम किसी चीज़ में हाथ तभी डालते हैं जब कोई सफल होने की संभावना तो हो। हाँ, तो फिर हमने सफल होने की संभावनाओं तो बड़ी थी रशिया यूक्रेन में, ठीक है, और यहाँ पे सफलता होने की संभावना, तो आप ट्राई नहीं करोगे, जस्ट बिकॉज कुछ हो ही नहीं सकता, आप कोशिश भी नहीं करोगे। ऐसे तो दुनिया में ना आधी चीजें आप कोशिश नहीं करोगे कि ट्राई क्या करना। एंड ये बताओ ना भाई, इजराइल का बताओ, तुम ऐसे बता रहे हो एकदम नॉर्मली लेबनान को खाली करवा दिया, लेबनान को खाली कराने के ऑर्डर दिए। लेबनान कितना बड़ा देश है, शहर है, सॉरी बेरूट को खाली कराने का बोल रहे हो, कितना बड़ा शहर है वो, मिडिल ईस्ट का पेरिस बोला जाता था उसको।
कितनी जनता रहती है वहां पर, खाली करा दिया, हाँ नहीं इसराइल ने किया है, सही किया होगा, चाटुकार एंड हाफ। तो एक चीज़ व्हिच इज़ डूम्ड टू फेलियर उसमें क्यों हम इन्वॉल्व हो सर? आप देखेंगे 3-4 दिन के बाद वही देश जो अभी बहुत वही देश भी देश तो कोई भी नहीं कह रहा, वही लोग जो कह रहे हैं जब कुछ नहीं होगा तो फिर उसके लिए बहाने बनाने सर मेरे पड़ेंगे। को सो मैं कह रहा ऑब्वियसली हूँ हम लोग पाकिस्तान केयरफुल कर मैं तो सर मेरे को खुद बुरा लगता है कि भारत जैसे महान मुल्क की तुलना एक फटीचर टुच्चे मुल्क से हमको यहाँ पे करनी पड़ती है, क्योंकि एब्सोल्यूटली हमारे यहाँ के ऑपोजिशन लीडर्स सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ग्लोबल लीडर, पाकिस्तान शांति दूत, पाकिस्तान जो है पाकिस्तान ने कर दिखाया। टुच्चा भी कह यार सबसे पहले तो ना तुम ये जो कह रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन, तुम सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात करना छोड़ो अपने चैनल्स पे। ऑब्सेशन इतना भारी है हमारा विद पाकिस्तान, हम ही कंपेयर करते रहते हैं। हम बोल रहा हूं मतलब हमारी इंडियन मीडिया, ऑनेस्टली हम भी ये सब टाइप का, कोई बोलेगा हमारा ऑब्सेशन है इंडियन मीडिया के साथ, बिल्कुल है, वो इस सब टाइप की हरकतें करना बंद कर दें, हम भी नहीं करेंगे उस पर रिएक्ट। तो भाई ये था, बहुत भयंकर खुजली हो रही है सबको, और मैं क्या बोलूं, सब तरफ ही ये माहौल है कि हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते ये चीज के पाकिस्तान में कुछ ढंग का हो रहा है। बट देखो रियलिटी यही है। एंड मैंने उनका ट्वीट देखा था, बहुत अच्छा ट्वीट किया था उन्होंने, सैयद मुज़म्मिल शाह ने। पूरा अब एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट उन्होंने बोला कि भाई एक ऐसा देश जो आईएमएफ का लोन लेता हो, अभी अफगानिस्तान के साथ लड़ाई भी कर रहा हो, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ये क्या कहते हैं, पीस टॉक्स भी वहां पे हो रही हो, एंड ही डिडंट मेंशन दिस, बट मैं कहता हूँ वर्ल्ड वॉर 3 अवॉइड करने के लिए तो क्या देश है। तो भाई ठीक है, ये था यहाँ पे इन लोग की न्यूज़ इंडिया की बैशिंग तो इतनी करनी थी।